पिताजी? ठकुराइन साहबा को लेकर हवेली को जाओ। स्वामी। इस समय किसी की बात को नहीं सुनूंगा। जाओ। स्वामी ठीक है, मैं जाते जाते भी कहती हूँ आप शराब को छोड़ दो और बेटी ज्योति का जन्मदिन की तैयारी करिए स्वामी। अरे तुम जाओ, ज्योति लेके जाओ अपनी मम्मी को। आज मेरा जन्मदिन है। सागर ठाकुर ये क्या किया आपने? ये आपकी बेटी का जन्मदिन और ठकुराइन साहिबा को बेइज्जती के साथ भगा दिया। मेरी बेटी का जन्मदिन? तो क्या कहाँ आपका दिमाग चला गया? कैसे बाप हो आप? इसका मतलब मेरी इकलौती बेटी का जन्मदिन है? बड़े ठाकुर, कोई आपके पास शराब पीने के लिए रोकने वाला। अब सागर सिंह को दे, कौन है मेरे पास कि हमको पीने से रोकेगा? वो तेरी बात मान बिल्कुल, लेकिन सागर सिंह मेरी इकलौती बेटी का जन्मदिन है तो यार हवेली सजवाना चाहिए ना, अब आए ना लाइन, फूल मंगवाना चाहिए ना। क्या करना है? क्योंकि ज्योति के सिवा हमारे कोई नहीं है। अरे आज तो खुशी का दिन है यार। अब का है ना? एक काम करो। हाँ बोलो बड़े ठाकुर। करोगे ना? करूँगा, क्यों नहीं। और सागर सिंह तेरी बात को तुम ना जाना, सागर सिंह मेरी बात को तुम ना जाना भूल, और जाकर नट्ठू से कहो लेकर आवे। सागर सिंह, आज मेरी इकलौती बेटी ज्योति का जन्मदिन है और जाकर नत्थू से कह दो कि जितने बगीचे में फूल हैं सब तोड़ के लाए और हवेली सजाए। और ठाकुर साहब का हुक्म बजाए। फैजाबादी बाबू सागर गया है नत्थू के पास जी नहीं माँ, और नत्थू पूरे बगीचे के फूल तोड़ कर लाएगा, हवेली सजाएगा। क्यों नहीं बाबू? और तुम और व्यवस्था की तैयारी बनाओ। ठीक बाबू। क्योंकि मेहमान आएंगे, क्यों नहीं? उनकी स्वागत भी होना चाहिए। क्यों नहीं सब? और हवेली अच्छी ना चाहिए, अब बहुत अच्छी तरह से सजना चाहिए। ठीक, कोई काम में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कोई काम में गड़बड़ी नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी इकलौती बेटी का जन्मदिन है। क्यों नहीं बाबू? चलिए चलते हैं। एक लाइन मारते हुए जाते हैं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना। भैया हाँ यार कुछ देर बैठ के आराम किया जाए। हाँ काका बैठो, इंतजार। नत्थू वाले,
आज तक कभी मेरे सामने कुर्सी पर बैठने की जरूरत नहीं किया। आज मैं क्या देखता हूँ कि सामने खड़ा हूँ, खड़ा होने का नाम नहीं लेता है। खैर छोड़ो, हम कुछ काम से आए हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं। और फूल लेकर के चलो, नथो फूल लेकर चलना है। फूल लेकर के चलो, ठाकुर तुम्हें बुला तो अब बात समझ में आई है ठाकुर। एक बात हम भी कहें, और खुशी है साको, खुशी है साको, तो साथ चले करके हम हर की सुबह जन्मदिन आज और ठाकुर के कुमारी का आज उनकी बेटी का जन्मदिन है ना, तो जन्मदिन आज है और ठाकुर की कुमारी का, और घर में अब बैठ करूं, घर में अब बैठ करूं मातम भी हम ठाकुर जाके बता दो अपने ठाकुर से कि नत्थू माली फूल लेकर नहीं जाएगा। तो तुम फूल लेकर नहीं जाओगे ना, तो मेरी बात कान खोल कर सुनो, कुछ और कहना। क्या कहना चाहते हो? तुम नहीं जाओगे नत्थू माली, आज हम तुम्हारे घर बगावत करने के लिए नहीं आए और करना भी नहीं। तुम नहीं जाओगे
तो खुद में चला जा। अब भाग जा, अबे जा, अब भाग जा, वरना जिंदा तुझे अब जिंदा तुझे दबाऊंगा, तुझे चढ़ के तेरे रमज़दे छाती पे चढ़ के तेरे खून को नथु माली, आज हम तेरे घर बगावत करने के लिए नहीं आए। चले जाओ चुपचाप, लेकिन सोच लो तुम बहुत बड़ी भूल करते हो। की हिम्मत नथु
तेरी ये हिम्मत या औकात क्या ठाकुर ज्वाला सिंह की इकलौती बेटी का जन्मदिन है और तुमने फूल लाने से इनकार किया और मुझे लुचिया लफंगा गाली दिया। ठाकुर, अभी तो सिर्फ लुच्चा लफंगा ही कहा है, आखिरी में तो आता है कि तेरा टेटुआ दबाकर मार दूं। जानता है क्यों? हमने फूल ले जाने से क्यों नहीं फूल लेकर आए तेरी हवेली? क्यों नहीं लेकर के आया? बचपन से लेकर आज तक तेरे फूल कोई भी ऐसे नहीं बाकी थे जिसे ये नथु माली ना सींचा हो। अच्छा, जहाँ तेरे फूल लगे थे वहाँ वहाँ जाकर हम पानी देते थे। हाँ देता था। और आज उसी का प्रणाम तुझे मुझे क्या दिया जानता? क्या दिया? मेरी पत्नी को क्यों मार दिया? वो तो पुरानी दुश्मनी ठाकुर कर रहे हो। उसी दिन कसम खा लिया था, उसी दिन कसम खा लिया था ठाकुर कि तेरे खून से मैं नहाऊंगा। और आज तेरी हवेली में तुझे बचाने वाला कोई नहीं। पैर और मेरी इसके पैर के टुकड़े टुकड़े कर दो। ज्वाला सिंह के ऊपर हाथ उठाया हराम जाता, जिसका पैर पर हमेशा अपना सर रख के गिड़गिड़ाया करता था। हम लोग ठाकुर ज्वाला सिंह को अपना भगवान मानते हैं और आज तूने अपने पैर से हमारे भगवान को छुआ। ला, ये पैर हमको दे दे। ला, हमको दे दे, पैर हमको दे दे। हम नथु अपनी कटी हुई टांग देख देख के तड़प तड़प के मरेगा। ये लाठी लेगा ना, यही लाठी मेरे शीश पे चला दे। लाठी हमारे कपाट पे मारा था रे। अब तुझे एहसास होगा कि ठाकुर से दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। ये शहर कन्याकुमारी से लेकर विजयपुर गांव तक के अपना सर उठाकर बातें करने की जरूरत नहीं करते हैं। और ये 2 टके का माली मेरे ऊपर लात उठाया, उसका अंजाम मिला। अब करना क्या है? अब अपनी कटी हुई टांग देख देख के तड़प तड़प के मर जाएगा। हम तो ये सोचते हैं जिस रास्ते से एकर बेटा रहम कालेज से आता है, अच्छा उसी रास्ते पे फेंकवा दो साले को। जब वो अपने पिता की कटी हुई टांग को देखेगा तो याद करेगा कि ठाकुरों से पंगा लेने का क्या नतीजा है। आओ चलते हैं। हाँ
बेटा मेरा मेरा पैर काटने वाला ये बाबूजी, 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 क्या बाबूजी, 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 क्या हाथी की हालत ऐसी है किसने किया। नाम उसका बताए, बता दीजिए। हालत आपकी किसने किया, किसने आपका पैर काटा है बाबूजी? बेटा मेरा पैर काटने वाला कोई और नहीं, ठाकुर ज्वाला सिंह और ठाकुर सागर सिंह। बेटे मैं तुम्हें छोड़कर आज जा रहा हूँ, अपने आप को संभालना बेटे। बाबूजी, आपने क्या किया बाबूजी? फिर मैं किसके सहारे रहूंगा, किसके सहारे जीऊंगा बाबूजी? असली बाबूजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबूजी, नहीं जा सकते बाबूजी, बोलिए ना। हे भगवान, हे ऊपर वाले, तेरे जैसे मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, मुझे भी अपने पास उठा ले भगवान, क्योंकि मैं अपने पिताजी के बगैर नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा भगवान, नहीं जी पाऊंगा। अगर आज के डेट में किसी की मौत लिखी हो तो वो मौत मुझे दे दे भगवान, मुझे दे दे, क्योंकि मैं अपने पिताजी के बगैर नहीं जी सकता हूँ, नहीं जी सकता हूँ। जाए किसी की मौत मुझे, जाए किसी की मौत मुझे, क्या सुनता मेरे करता नहीं, क्या सुनता मेरे करता नहीं।
नाराज ने तुम्हें मारा है, नाराज ने तुम्हें मारा है। मैं तुम्हारे खून का बदला लूंगा पिताजी, मैं तुम्हारे खून का बदला लूंगा। आज से रहम मर गया, आज से रहम मर गया। पंच डाकू पे रहम सिंह जिंदा हो गया कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, अपने आप को खत्म कर दूंगा और एक नया नाम डाकू पे रहम सिंह से जाना चाहूंगा पिताजी। जब तक उस ज्वाला सिंह और सागर सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा पिताजी। मैं आपके कटे हुए पैर की कसम खाकर के कहता हूँ कि मैं सागर सिंह और उस ज्वाला सिंह को नहीं छोड़ूंगा पिताजी, नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, आज से इस संसार में हमारा कोई नहीं रह गया, कोई नहीं रहेगा भगवान। इस संसार में मैं अकेला रह गया हूँ। एक हमारे पिताजी का सहारा था, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। छोटू, चलो हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा बिहार की तरफ और ये कपड़ा नया की खुद बनाऊंगा।
मैं उस बीवी से तब ही लौटूंगा जब तक मैं ज्वाला सिंह और सागर सिंह को खत्म न कर दूंगा। मेरी दुनिया तो ऐसे ही उजाड़ दी। आखिर इस संसार में हमारा ही कौन गया है? कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा इस संसार में हमारा। कोई मुझे सहारा दे दे, कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं रह गया है। सभी खेल गए लगता है जैसे, सभी खेल गए लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, सागर सिंह को कुछ पता है? सागर सिंह को तो पता नहीं, गए थे राय की तरफ, अभी आए हैं। मुझे ये खबर मिली है कि जो नदी में वो पलायन कूद गई थी ना, हाँ वो नदी उस पार चली गई। नदी उस पार एक मंदिर है, अच्छा, और उस मंदिर में रहती है। सागर सिंह को बुला के लेके आओ। अभी बुला। सागर सिंह, जय महाकाल बड़े ठाकुर। जय हो। आपने कहा था वो पढ़ाई ने बच्चे को लेकर नदी में कूद गई। मेरी आंखों के सामने नदी में डुबकी लगा। कूद गई थी लेकिन वो बच गई। नदी उस पार चली गई। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि नदी उस पार एक मंदिर है, उसी मंदिर में वो पढ़ाई उस बच्चे को लेकर रहती है। इसका मतलब नदी उस पार वो दुधमय बच्चे को लेकर भोलेनाथ के मंदिर। हाँ, तो क्या हुक्म है बड़ा ठाकुर? मिट्टी में पिटाओ उस पलायन को भी, उसके बच्चे को भी उसी जगह पे खत्म कर देना। ऐसा ही होगा बड़े ठाकुर। समझ गए? आओ हमारे साथ, नदी उस पार चलकर हम पलायन के बच्चे को। हाँ, जहाँ पे भी फौरन उसका काम तमाम कर दो। ठीक है। यह सब हो रहा वही औरत के पीछे, यह जितनी लड़ाई हो रही है वो सब वही औरत के पीछे हो रहा।
लेकिन इसी बात पे हमको एक बात याद, इसलिए कहना है कि लगाई औरत के पीछे, लगाई औरत के पीछे और घुस गए बड़े बड़े विद्वान औरत के पीछे। लगाई औरत के पीछे, लगाई औरत के पीछे, घुस गए बड़े बड़े विद्वान औरत के पीछे। बकुला का छुड़ाए जाने औरत के पीछे। जी सरदार जी। क्या लोग चाहते हो? क्यों नहीं? किस कबीले को छोड़कर हम नदी की तरफ क्यों चल रहे हैं? क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन आपसे हम कुछ कहना बताना चाहते हैं। हाँ सच है सरदार जी। तो ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। और आज अगर तकदीर ने किया जो मेरा अगर तकदीर ने किया जो मेरा, आज अगर तकदीर ने किया जो मेरा साथ, और कल भी आवे का न चले मेरा। मुल्क पर रंगे और हुकूमत हमारी होगी। और आज इस बंदूक से अब कौन इस बंदूक से अब कौन की होगी। और तुम सब मददगार हो। तुम सब मददगार हो और मेरे दिल के तार हो। इस कबीले को छोड़ करके हम उस नदी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें प्यास बहुत जोरों से लगी है। जय मां भवानी की। देखो इचवारो उधान है, उधर ठाकुरो उधान है। अब हमका का करग है? अब हम दुई यानी इधर उधर में भोथोर भोथोर बतलाव
कैसे मतलब है? हाँ कढ़ी फुलौरी में होगा झगड़ा, हाँ कढ़ी फुलौरी में होगा झगड़ा, और लपसी फुतुर फुतुर बदलाए और झिंगुर भैया मोछा की झिंगुर भैया मोछा की रोर, फौजी कहा धरे तलवार, झिंगुर भैया मोछा की रोर। चीखे से निमी करवी लागे, चीखे से निमी करवी लागे, बैठे दे रहे शीतली छाए। किसान भैया बैरी होइगे, किसान भैया बैरी होइगे, रणमा खींचली है तलवार रही। हे भगवान, मैं इस कुटिया में अपना बच्चा लेकर के इस कुटिया में पूजा करती हूँ, और मैं अपने बच्चों को दूध पिला दूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। हाँ पाए लागी काकी। घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग कुछ नहीं गए, लंबादार बड़े बेड़िया बनाए। बेटा तो साले बढ़िया है रे। फूली फिरे जमानिन ठकुरे मौसी कहाँ का रे? नाम मुलायम सिंह देना चाहिए। काकी क्या है? लाओ, क्या? बड़े ठाकुर के काल को हमको दे दो। लाओ। नहीं, तुमने सोचा होगा कि नदी में कूदकर अपनी जान और अपने बच्चे का जान बचा सकते हैं, लेकिन ठाकुर सागर सिंह वो बला का नाम है कि जमीन से भी खोद कर निकाल लेता है। नहीं, ऐसे मत बोली। अरे जेल में हराए के मौत का बच्चा। लाई गए बच्चा, लाई गए। एक औरत नहीं संभलती है तो वो तो खड़े खड़े में अंदर हो। ऐसा साला खड़ा हुआ है जैसे चंपेल कुत्ती मार के खड़ा हुआ। तो क्या कह रही हम? पीछा कर भाग कर जाने ना पाए। चलो, के भाग पाई भाग। भागते भागते जमीन कम पड़ जाए। हाँ, नंबर। लेकिन ठाकुर सागर सिंह के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। जमींदार मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़ा है और मेरी जान ले बेचेगी। मैं याद करती हूँ, दूर भाग जाती हूँ।
प्यार से कह रहे थे। नहीं मेरे बच्चे दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बच्चे को हमको दे दे। नहीं नहीं। एक भी बात नहीं मानती है। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। काफी देर में बच्चा धीस है। कौन रे? कौन? अरे देख के छीना साले बच्चों। यही छुड़ावा का है भाई का देखा? अरे बड़े ठाकुर ने कहा बच्चे को छीन कर हमारे पास लेकर आओ, हमारे साथ हम चलते हैं।